आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में जो टेबल बनी हुई है उसको एचटीएमएल में कैसे कन्वर्ट करें। मान लीजिए हमारे पास एक एक्सेल में एक टेबल बनी हुई है जिसमें 9 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसको हमको एचटीएमएल की फाइल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें 9 रो बनानी पड़ेगी और 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो रो बनाने के लिए टी आर टैग का यूज़ करते हैं, टी आर हमने लिख लिया। फिर कॉलम बनाने के लिए टी डी टैग का यूज़ करते हैं, वो लिख लिया। फिर कॉलम को क्लोज करने के लिए क्लोज टी डी टैग का यूज़ करते हैं, वो लिख लिया। फिर रो को क्लोज करने के लिए क्लोज टी आर टैग का यूज़ करते हैं, वो हमने कर लिया। अब इनको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके नीचे तक ले आए ताकि हमको दोबारा लिखना ना पड़े। ये 9 रोज के लिए हमने इसको ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे हमको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू, रो बनाने के लिए टी आर टैग का यूज़ करते हैं तो हमने टी आर पे क्लिक किया, D1 लिख के आ गया। डी ये कॉलम नेम है और टी आर जिस पे हमने क्लिक किया है रो नंबर है तो D1 लिख लिया। फिर इसके बाद से एंड परसेंट का साइन यहाँ पे लगाएंगे। एम परसेंट बहुत सारे एक साथ हम लिख लेते हैं इसलिए कि हमको इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। रो के लिए हमने D1 पे टी आर पे क्लिक किया तो D1 लिख के आ गया। अब इस रो के अंदर हमको कॉलम क्रिएट करना है तो टी डी पे हमने क्लिक किया, E1 लिख के आ गया। ये जो है कॉलम नेम है और टी डी जिस पे क्लिक किया ये रो नंबर है तो E1 लिख के आ गया। फिर इसके अंदर हमको ये सीरियल नंबर डालना है तो हमने सीरियल नंबर पे क्लिक किया, A1 लिख के आ गया। फिर इसको हमने कॉलम को क्लोज कर दिया, F1 लिख के आ गया। एफ जो है ये कॉलम नेम है और टी डी जिस पे हमने क्लोजिंग टी डी पे क्लिक किया है ये रो नंबर है, F1 लिख के आ गया। दूसरे कॉलम के लिए फिर हमको टी डी पे क्लिक करना पड़ेगा, टी डी पे क्लिक किया। फिर इसके अंदर हमको हेडिंग डालनी पड़ेगी AC नेम, उस पर क्लिक किया। फिर इसके बाद से इस कॉलम को हमको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज टी डी टैग पे क्लिक किया। फिर उसके बाद से तीसरे कॉलम के लिए हमको फिर टी डी पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से तीसरी हेडिंग डालनी पड़ेगी व्यू। फिर क्लोजिंग टैग टी डी पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद से सारे तीनों कॉलम एक रो के अंदर क्रिएट हो गए तो अब हमको रो को क्लोज करना पड़ेगा तो क्लोज टी आर पर हमने क्लिक कर दिया। बाकी के हम परसेंट को हम डिलीट कर देते हैं। इस तरह हमने एक रो क्रिएट कर लिया। अब इसी को ड्रैग करके नीचे तक ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली सारे टैग की कोडिंग हो गई। ये 9 रोज के लिए हमारे पास कोडिंग हो गई। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एक टेक्स्ट की फाइल बनाते हैं और यहाँ पे टेबल के लिए टेबल टैग का यूज़ करते हैं। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू वो कर दिया, यहाँ पे टी बॉडी, और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था कोडिंग जो हमने कॉपी करी थी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद से टी बॉडी को पहले क्लोज करते हैं, बॉडी, फिर उसके बाद से टेबल को क्लोज कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। सेव एज पे गए, यहाँ पे ऑल फाइल कर लिए, यहाँ पे test.html हमने फाइल नेम दे दी, कुछ भी फाइल नंबर नेम दिया जा सकता है। सेव कर दिया। देख रहे हैं कि यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई जो एक्सेल में हमारी टेबल थी वो HTML में कन्वर्ट हो गई। इस पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए सीरियल नंबर, AC नेम और व्यू, ये 9 रोज और 3 कॉलम क्रिएट हो गए। और हमको कोडिंग सिर्फ एक लाइन की लिखनी पड़ी, एक रो के लिए लिखनी पड़ी। बाकी हमने ड्रैग कर लिया और सारी कोडिंग अपने आप आ गई। तो इस तरह चाहे कितनी भी बड़ी फाइल हो एक्सेल की, उसमें टेबल बनी हुई है, कितनी भी बड़ी फाइल हो, उसको सिर्फ एक रो की कोडिंग हम करते हैं और उसको ड्रैग कर लेते हैं तो सारी कोडिंग अपने आप लिख जाती है। उसी को HTML में हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं।